बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के विजिट के ऊपर, और इसके अलावा कल जो एक हादसा हुआ है कश्मीर में और जिस तरह से टेरर अटैक बताया जा रहा है, तो जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी वो जा रहे हैं, फॉरेन ऑफिस ने अनाउंस किया या स्टेटमेंट दिया कि जी वो इंडिया जाएंगे एससीओ मीटिंग की, उसके बाद ये हादसा होता है, तो क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और क्या इसके बाद फिर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आएगा और पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठेंगी? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि वहां से कुछ बुलेट्स मिली हैं जो कि चाइना मेड है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें भारत से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सब रोहित को जानते हैं, उनके चैनल पे भी देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच रोहित, क्या जा पाए, बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। पाकिस्तान से अजीम भट्ट हमारे साथ हैं। अजीम भी जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजीम। अजीम को भी हम टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं और इंडियन टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। तो सबसे पहले रोहित आपकी तरफ चलूंगी, कल क्या हुआ है वो थोड़ा सा आप बताएंगे ताकि जिन लोगों ने न्यूज़ फॉलो नहीं की उनको भी पता हो कि कल जो टेरर अटैक बताया जा रहा है वो क्या है। देखिए, कल एक एक अटैक हुआ, टेरर अटैक। एक ट्रक जा रहा था राष्ट्रीय राइफल्स के, उसमें 5 जवान थे और उसमें से 4 की डेथ हो गई है, 1 घायल है। इनिशियली खबर कुछ और आई थी, बाद में पता लगा ये टेरर अटैक है। और उसके बाद से व्हाट आई हैव, मेरे जो सोर्सेस बता रहे हैं, दोनों साइड अक्रॉस द बॉर्डर, इस साइड भी उस साइड भी, दोनों साइड मीटिंग्स चल रही हैं, बातचीत चल रही है अपने ही लोगों से कि क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान ने 2 चीजें बहुत एविडेंटली बोली। एक चीज कि वो G20 का श्रीनगर में समिट पसंद नहीं करते। तो ये हम पहले से जानते थे कि G20 के समिट को किसी तरीके से सैबोटेज करने की कोशिश की जाएगी। एक मोटिव ये दिखता है। दूसरा मोटिव ये भी दिखता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हम इंडिया अटैक कर सकता है, आप इस इलेक्शंस को डिले कर दें। अब उसमें अगर ये इंसिडेंट कराया गया है, अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो इसे एक्सेप्ट किया नहीं और वो करेगी भी नहीं। पाकिस्तान तो आई डोंट थिंक ये खबर कोई बहुत प्रोमिनेंस में आई है। हाँ, अगर कश्मीर में एक बकरी भी चोरी हो जाती तो आती वो खबर, लेकिन ये नहीं आई। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान ने बोला था कि भाई हमारे पास इंडिया अटैक कर सकता है, और अब ये टेंशन दिखा करके, इसके बाद टेंशन बढ़ सकती है, और ये टेंशन दिखा करके पाकिस्तान अपने इलेक्शंस डिले कर सकता है। 2 मोटिव्स तो बहुत क्लियर, इसमें तीसरा कुछ नहीं। अब वो इंसिडेंट बहुत खराब था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब आगे की बात करें तो पाकिस्तान हैज टू रिस्पॉन्ड। हम लोग तो शुरुआत से बोलते रहे, पाकिस्तान जितने भी इंडिया में टेरर अटैक्स हुए हैं सबको तो डिनाई करता रहा है, किसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो इसको एक्सेप्ट करने जा रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब अपने मोडस ऑपरेंडी चेंज कर चुकी है। अब वो प्लेन गेम में नहीं आती, अब वो अपना प्लानिंग कर लेती है, ठीक है बदला इस तारीख को प्लेन जाएंगे मार के वापस, तो वो करती है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही हो, मोस्ट लाइकली, मेरे पास कोई इंटरनल खबर तो है नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर अजीम यही बात मैं आपसे पूछूं, जैसे रोहित कह रहे हैं और कहा भी यही जा रहा है कि सबकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ लग जाती हैं जब भी कोई इस तरह की बात होती है, इस तरह का हादसा होता है, आप क्या कहेंगे कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है? और एकदम से बिलावल भुट्टो जरदारी की ये बात करने के बाद कि वो भारत जा रहे हैं, ये हो जाता है, क्या इत्तेफाक है, इत्तेफाक कहें या कोई प्लान लग रहा है? देखिए हर तो बात ये है कि कोई भी हादसा हो उसकी तरफ निशानदही पहली जो है वो हुकूमत हिंदुस्तान ही करती है। और देखें बात ये है कि हमें ये सच्चाई से भागना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी इंटेलिजेंस के फेलियर का हमेशा सेहरा पाकिस्तान पर सजाने की कोशिश करता है। मतलब आप कश्मीर क्या दिल्ली के अंदर भी कोई मामला हो जाता है, आपको मालूम है कि इस तरह की बहुत सी खबरें आती हैं, कोई लंच बॉक्स मिल जाता है, कोई पीआईए का जहाज वाला बेचारा गुब्बारा बेचता है वो भी पकड़ा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अवेला मचा दिया जाता है। तो लाइक ये सीरियस इशू हुआ है। हम इनकी जो वहां पर जो सोल्जर्स जो है वो जिनकी जान गई है, हमारी भी सिंपैथी तो इनके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हर मामले में आप पाकिस्तान को जो है वो शामिल कर दें। और फिर आप खुद जब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी जो है वो इस हद तक आगे जा रही है कि बिलावल साहब ने ऑफिशियली अनाउंस किया है हम आगे आना चाहते हैं और बैठ के बात करना चाहते हैं। और आपको भी मालूम होगा आरजू कि आज ही के दिन फवाद चौधरी साहब जो अपोजिशन में बैठते हैं, उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा तौर पे और मुखालफत की है। इतनी मुखालफत के बावजूद अगर गवर्नमेंट जो है
वो साथ देना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और सारी चीजें करना चाहती है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हिंदुस्तान को भी इन छोटी छोटी जो लोकल कार्रवाइयां हैं, वो PAFF नाम की आई थिंक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है कश्मीर के अंदर, और वो लोकल इनकी जो वहां पर ऑपरेट होते हैं वो है। अब आप उस लोकल को भी जैश ए मोहम्मद और जैश ए मोहम्मद को फिर आप हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को फिर आप पाकिस्तान आर्मी से जोड़ के 3-4 लिंक निकाल के अगर जोड़ना चाहते हैं तो वो इनकी अपनी वो जरूर हो सकती है। लेकिन हाँ, ये हम तस्लीम करते हैं कि माजी में इस तरह की प्रॉक्सी वार्स होती रही हैं, इनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। बट ये कि अब हालात ये हैं, रोहित तो भी बेहतर जानते हैं, आप तो बहुत ही बेहतर जानती हैं क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, मैं भी पाकिस्तान में हूँ, कि पाकिस्तान तो इस कगार पर है ही नहीं कि हम इस तरह की किसी चीज के अंदर घुसे। हमारे यहाँ पर जो अपनी इकोनॉमिक वॉर चल रही है, अवाम के क्या हालात चल रहे हैं, लाहौर जैसी सिटी के अंदर कभी इस तरह की वारदातें की होती थी, लोग रोडों के ऊपर लुटाने के ऊपर आए हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर इस तरह की टेंशन के अंदर, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमी का मसला है, सुप्रीम कोर्ट का मसला है, हम इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे और इंटरनेशनली आइसोलेट होने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनली हमारे पे फिर से प्रेशर आए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, इनको अपने हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि हर चीज का लाइक पुलवामा का वाकया हुआ, इनके गवर्नर जो थे कश्मीर के, उन्होंने उसके ऊपर कह दिया कि यार ये हमारी अपनी जिम्मेदारी थी। मैंने मुझे आपको पूरी डिटेल बताई कि मैंने बताया कि आप ये कर लें वो कर लें। तो लाइक ये आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करें, हर चीज पाकिस्तान पर मत डालें, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा मोहतात रहे। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ। जी रोहित, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जाहिर है जैसे अजीम भट्ट कह रहे हैं कि ये जो है इंडिया को खुद भी थोड़ा सा चेक करना होगा और अपने आप को भी देखें कि अंदर से कौन गड़बड़ कर रहा है। हर चीज़ पाकिस्तान पे डालकर जो है वो आराम से नहीं बैठा जा सकता। उससे पहले गवर्नर साहब की भी उन्होंने बात की। जी अच्छा, देखिए ये बात कि इंटेलिजेंस फेलियर हम किसी और पे डाल रहे हैं, क्या ये अजीम भट्ट ये बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोलना चाहेंगे जो जितने भी अटैक्स पाकिस्तान में होते हैं उसके लिए वो बोले कि नहीं TTP को बस ब्लेम कीजिए या अपनी इंटेलिजेंस फेलियर को ब्लेम कीजिए? नहीं, शायद ऐसा नहीं बोलते हो। अब आगे बात करें तो इंटेलिजेंस फेलियर से होता क्या है? इंटेलिजेंस फेलियर से सामने से जो आदमी ब्लास्ट करने आ रहा है, अटैक करने आ रहा है, वो सक्सेसफुल हो पाता है। इंटेलिजेंस फेलियर से कभी भी ब्लास्ट अटैक नहीं होता। इंटेलिजेंस फेलियर उसको रोकने के लिए होती है, लेकिन ये ब्लास्ट और अटैक करा कौन रहा है? जो करा रहा है हम उसे ब्लेम कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये बिलावल भुट्टो इन्होंने नाम लिया, बिलावल भुट्टो आना चाह रहे थे। भाई, इंडियन एम्बेसी ने अभी हाल में आपके यहाँ इस्लामाबाद में एक इफ्तार पार्टी रखी। भाई क्यों रखी? हम तो रिश्तेदारी काटने आए थे, मतलब रिश्ते लेके आए थे आपके जो जर्नलिस्ट होंगे। और दूसरा, उसके बाद आपके घर, आपके जर्नलिस्ट के घर में पहुंचा, मिठाई पहुंची, किस लिए? वो ईद की, ठीक है। और आरजू जी स्माइल मार रही है, देखो आरजू जी कितनी टेस्टी मिठाई थी, काजू कतली आई थी हल्दीराम की, देख लीजिए भाई ये। और वो हल्दीराम के पीछे राम लिखा था। अब मैं नहीं जानता, आप इसमें बोल दो मोदी ने राम की मिठाई भेज दी, है ना? ऐसे नहीं होता। मैं बताता हूँ आपको, मैम हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बेटर रिलेशंस हो। हम लोग पहले से करते आए, अटल जी तो गए थे बस लेकर के और आपने तो करगिल कर दिया था। इसके साथ साथ आज तक हमने कोशिश, आपके यहाँ से तो स्टेटमेंट ही आई थी ना, कभी पाकिस्तान एम्बेसी ने मेरे घर तो मिठाई भेजी नहीं। मैं भी पाकिस्तानी हाई कमीशन की मिठाई के इंतजार करता हूँ। हर बार जो मेरे घर में पोस्टमैन आता है ना, उसको पहले से 100 रुपए दे के रखता हूँ कि भाई वो आ रहा हो, पाकिस्तान एम्बेसी की मिठाई इधर ले आई हो मेरे घर सीधे। वो आता ही नहीं यार, मेरे 100 रुपए हर बार वेस्ट हो जाते हैं। अब ये समझिए कि हम लोग भी कोशिश कर रहे थे, आप बोल रहे हैं तो हम भी कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत बार बोला। और ये वही बिलावल भुट्टो तो है जो कि मोदी को बुचर और गुजरात वगैरह कुछ बोल रहे थे अभी थोड़े दिन पहले। पता नहीं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी कि नहीं, लेकिन बोल रहे थे। अब इसके बाद PAFF ने जिम्मेदारी ली, आपने बोला। अच्छा, PAFF ने जिम्मेदारी ली, वो कहाँ है? वो PAFF ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है? यूरोप की हो तो बता दीजिए, स्कैंडिनेविया की हो तो बता दीजिए, रशिया की हो तो बता दीजिए, मैक्सिको की हो, ग्वाटेमाला की हो, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। अगर उसने जिम्मेदारी ले ली है, आपको पता है, अरेस्ट किए, 5 अरेस्ट कर लेते, 5 अरेस्ट करके हमें दे देते, एक भी दे देते, नहीं दिया। एक अपने पास ही रखा होता, नहीं रखा। क्यों नहीं हुआ? ये इससे पता लगता है ना कि किसको कहां से सपोर्ट मिलती है। आपके एरिया में बैठे ना सारे के सारे, आपके एरिया में बैठे, और आपने बोला यस आप उंगली करना, मैं अभी देखो यार, ये उंगली करना गलत बात है, सॉरी, उंगली करना गलत बात। मैं आगे आऊंगा, आई कम बैक टू यू। मैं बोलूंगी, एक सेकंड रोहित, ये आपका भाषण जो है उससे बीच में मैं भी कुछ बोलूंगी। आपको याद होगा आपकी बर्थडे थी तो पाकिस्तान से आपको चॉकलेट्स गई थी और वो बॉक्सेस आपने लगाए थे। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से लोग नहीं चाह रहे कि टर्म्स बेहतर हों।
और वो 1-2 बॉक्सेस नहीं थे, बहुत सारे थे। आपने आपने Yes. पिक्चर भी लगाई थी मैं और एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन तो वो सर इंडिविजुअल फिर के थे। अच्छा, क्या वो उसके पैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी से आए थे? नहीं, वो गवर्नमेंट ने जो मिठाई दी थी वो गवर्नमेंट की तरफ से थी, वो गुडविल जेस्चर था। आपने जो भेजी हमारी थी वो गवर्नमेंट के पास हम पैसे ही दोनों नहीं की है। पर्सनल फ्रेंडशिप। हाँ क्या? जी, हमारी तो गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, हम पर्सनल कैपेसिटी में हाँ, भेज सकते हैं आपको। हम सिर्फ रिसीव करते हैं, हम गिफ्ट हाँ, हो, मिठाई हो, देखिए पैसे हमारी हो। हमारी तारीख रही है आप रिसीव हमें करने कुछ की। भी भेजेंगे हम रख लेंगे, आप हमें बम हाँ, भी भेजेंगे तो हम रख लेंगे। अच्छा, नहीं, द थिंग इज कि अभी-अभी मैंने सुना है कुछ आर्मर्ड कार्स खरीदी गई थी, तो ऐसा भी अच्छा होता मैं है? जी अच्छा मैं जी जी रोहित ने 2-3 चीजें की थी। अच्छा नहीं, एक तो मैं ये कि मेरा फाइनल, मेरा अजीम भाई, मेरा जी फाइनल जी जी फाइनल जवाब, जी जी फाइनल जवाब। जी फाइनल आपने बोला था कि पुलवामा पे गवर्नर साहब ने अपना जवाब दिया। अब गवर्नर साहब ने ये बताया, ये भी बोला कि अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, ठीक है। अब अगर गवर्नर साहब कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, एक गवर्नर ने बोला ना, अब मैं बाकी स्टेटमेंट बता दूं आपको। यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला था? यूनाइटेड नेशंस ने बोला था कि पाकिस्तान को ऐसी चीजों से बच के रहना चाहिए। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।